तो सबका साथ सबका विकास में जेवर का विकास जिस तरह से अब सामने आ रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए, उससे यही कहा जा रहा है कि अब ये सबसे ज्यादा हवाई मार्गों से कनेक्ट रहने वाला देश के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे भी मौजूद है। अमित, यहाँ मौजूद लाखों लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और यही कनेक्शन है पीएम मोदी के साथ, सीएम योगी के साथ कि यहाँ पर ये मौजूद है। किस तरह से इनकी मौजूदगी आने वाले हवाई मार्गों के चलते उत्तर प्रदेश को विमानन केंद्र बनाने जा रही है? देखिए, 5 हवाई अड्डे अगर आते हैं किसी भी प्रदेश में तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी प्रदेश के लिए। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और उसी की तहत जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट है, उसकी आधारशिला पीएम मोदी यहाँ पर रखेंगे और उसकी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे जो भीड़ है लगातार आनी शुरू हो गई है। इसकी तो तस्वीरें आप भी दिखा रही हैं। अब हम मंच की आपको तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। मंच पर जितने भी जो आला नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी बीजेपी, उत्तर प्रदेश सरकार से, वो आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, वो चले गए। वो हालांकि एयरपोर्ट परिसर में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर मौजूद है और आप उनको देख सकते हैं कि कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं जो अभी स्पीच दे रहे हैं। फिलहाल सुरेंद्र नागर हैं, राज्यसभा सांसद है बीजेपी के। इसके अलावा अब संजीव बालियान है केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा कांता कदम है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं और इसके अलावा अन्य जो नेता हैं उनको आप मंच पर देख सकते हैं। तो अब पीएम मोदी के आने से पहले पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। हर सांसद, हर जो पदाधिकारी है वो बता रहा है कि किस तरीके से एयरपोर्ट के आने के बाद इस इलाके में जो विकास के पंख है वो लगेंगे। जेवर का जहां तक सवाल है, जिस जगह यह मंच है वो कभी बहुत पिछड़ा इलाका हुआ करता था और 2016 में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, लेकिन फिर बाधा आई। कोविड काल के दौरान इसको स्वीकृति मिली और आज यह बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। न सिर्फ यूपी के लोगों को बल्कि देश के भी लोगों को। कभी हुआ करता था ये पिछड़ा क्षेत्र, लेकिन आज सबसे आगे पहुंच गया है और इस कदर आगे पहुंच गया है कि हर किसी की निगाहें बस इंतजार कर रही हैं इस बात का कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, मंच पर उपस्थित होंगे, शिलान्यास भूमि पूजन करेंगे और इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसके इंतजार में लाखों लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। ये वो कनेक्टिविटी यहां पर सामने आ रही है लोगों की पीएम मोदी के साथ, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में। अमित, जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि मंच की तस्वीर जहां पर तमाम दिग्गज इस वक्त पहुंच चुके हैं, अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हमारे साथ साथ सबके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जेवर की जो ये तस्वीर है वो बदल रही है और इस बदलती तस्वीर के ऐतिहासिक लम्हे में कैद होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए खुद यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं। हमसे सवाल भी बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कब उनकी साथ संवाद होगा। हालांकि ये भी जानते हैं कि जो पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो जो ये स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है बड़ी बड़ी, उसके जरिए वो देख पाएंगे, क्योंकि दूर तक यहाँ पर आखिरी पंक्ति तक भी जहां आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे। आगे आना चाहते हैं लेकिन हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि आगे बैठ पाए, इसीलिए थोड़ा सा धक्का मुक्की यहाँ पर हो रहा था जो कि संभल गई। हर किसी के अंदर उत्साह है, जोश है। सबसे पहली पंक्ति में मंच के सामने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सुनना चाहता है, देखना चाहता है, इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है। और कोई भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है वो सरकार का तो होता ही है, लेकिन वो सभी की जिंदगियों का विकास करता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो पश्चिमी यूपी का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तोहफे के तौर पर पूरे देश को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि कई शहर इसके साथ कनेक्ट है, सीधे 30 जिले इसके साथ कनेक्ट है। कनेक्टिविटी का जो ये पूरा संसार यहाँ पर नजर आ रहा है जेवर की जमी से जुड़ते हुए, इसी जमी पर कहा जा सकता है कि इस वक्त ये लोग मौजूद हैं जिन्हें बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आने का। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इंतजार बस इसी बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उन्हें सुन पाएंगे, देख पाएंगे और कह भी रहे हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जी बिल्कुल, अब से पीएम मोदी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए जनता का उत्साह, आप देखिए किस तरीके से जो झंडे हैं, जो लोग हैं, लगातार जो ताली है, लगातार उनका जो माहौल है वो बनता जा रहा है और आतुर है
है कि पीएम आए, इस इलाके में आए और उनको यह सौगात दे। ये एयरपोर्ट की आधारशिला तो रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अब पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां के लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, कुछ न कुछ अन्य चीजें जरूर होती है। इससे थोड़े दिन पहले सबीना फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है, ठीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल की साइट में फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट पास हुआ है, उसका भी जिक्र सीएम योगी ने किया था। और इसके अलावा ई हाईवे है, इसका भी जिक्र किया था। तो इन बारे में भी बोल सकते हैं। अब मंच की तस्वीर अगर आप ये देखेंगे, मंच की तस्वीर में जो बीजेपी के जो नेता है उत्तर प्रदेश सरकार के, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार बात कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा है ऊर्जा मंत्री, वो मौजूद है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता है, बड़े नेता है। इसके अलावा महेश शर्मा है, ब्राह्मण चेहरा है, नोएडा से सांसद है। श्रीकांत शर्मा है, मथुरा से है, विधायक है, वो ब्राह्मण चेहरा मंत्री हैं। इसके अलावा संगठन से जुड़े कांता कदम है, मेरठ से ताल्लुक रखती हैं, राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा अन्य जो नेता हैं वो भी मौजूद। महेश शर्मा को आप स्पीच देते हुए सुन सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह की आप तस्वीरें देख सकते हैं। धीरेन्द्र सिंह जेवर से सांसद है और लगातार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और लगातार जो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया थी उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किसानों के साथ संवाद स्थापित किया। और इसके अलावा अन्य जो नेता पंकज सिंह नोएडा के विधायक है, युवा विधायक है, वो मौजूद है। तो पूरा का पूरा बीजेपी का संगठन का चेहरा, सरकार का चेहरा यहाँ पर मौजूद है, ये दिखाने के लिए कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है तो किसके प्रयास से आया है। और अब पीएम मोदी को ही लोग अब सुनने के लिए पूरी तरीके से आतुर है। जी अमित, आएंगे आपके पास, जरूर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से सभी की मिलीजुली मेहनत का नतीजा आज साकार होने जा रहा है और पीएम मोदी शिलान्यास भूमि पूजन के लिए आने वाले हैं। कुछ देर का और इंतजार यहाँ पर मौजूद लाखों की जो जनता है वो कर रही है बेसब्री से। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान क्या कुछ कहा इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, आज की इस पूरी तस्वीर को लेकर, ये भी सुने। निश्चित तौर से जेवर एयरपोर्ट दुनिया के जो 4 बड़े एयरपोर्ट है उस श्रेणी का एयरपोर्ट है। आज इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर मैं बहुत प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई देता हूं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है यह एक तरह से विकास का एक नया रास्ता, लाखों रोजगार जिसके आधार पर पैदा होंगे, जिसमें नौजवानों को अवसर मिलेगा रोजगार का, अन्य प्रकार की और भी व्यवस्थाएं इसके आधार पर खड़ी होंगी। और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आ रही